नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिर से जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कटिहार की स्थापना शाखा है, तो इनके तरफ से यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा कुछ यहाँ पर बहाल शिक्षक हैं, जिनसे यहाँ पर वेतन वसूली को लेकर जो आपका बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 का प्रावधान है, तो इसके तहत यहाँ पर आपका वेतन वसूली, उसके साथ यहाँ पर अन्य कानूनन खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर आपके आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या आपका मैटर है, किस रीजन से इस तरीके से यहाँ पर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया है, इसको लेकर आप यहाँ पर ऊपर अच्छे से डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। सबसे ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके विद्यालय अध्यापक हैं उनको ये जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया। और सेवा में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विद्यालय अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, यहाँ पर एड्रेस वगैरह पूरा यहाँ पर आपके डिटेल जो है वो दिए गए हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे जहाँ पर आपके सब्जेक्ट में आपके जो है वो दिए गए हैं कि TRE2 मतलब यहाँ पर BPSC TRE2 के जो विद्यालय अध्यापक हैं तो इनका यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है इसका यहाँ पर वेरिफिकेशन किया गया। उस दौरान यहाँ पर जो आपकी विसंगतियाँ हैं मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स का जाँच किया गया, तो जाँच करने के दौरान यहाँ पर आपके दस्तावेज में त्रुटियाँ जो है पाई गई और त्रुटियां पाई जाने के बाद इस तरीके से जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आप लोग को प्रेषित जो है किया गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे और देखेंगे तो यहाँ पर आपके उसी को लेकर जो है वो दिया गया कि जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 है, जिसके तहत आप लोग यहाँ पर चयन हुआ है। तो इसमें जो आपका नियम 10(1) में यहाँ पर जो आपकी प्रदत्त शक्ति है एवं यहाँ पर जो आपका बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 का मतलब BPSC TRE2 की यहाँ पर जो आपकी कंडिका 9(1) में यहाँ पर जो आपका वर्णित प्रावधान के आलोक में यहाँ पर BPSC TRE2 के जो विद्यालय अध्यापक हैं तो इनके यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन हेतु जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के हैं तो इनके आदेशानुरूप में यहाँ पर आपका क्या किया गया था कि एक जांच समिति की आपकी गठन जो है की गई थी। और ये जो आपकी जांच समिति थी 3 सदस्यीय यहाँ पर जांच समिति थी, मतलब यहाँ पर जांच टीम थी। और इनकी तरफ से जब यहाँ पर आपका दस्तावेज का जाँच किया गया तो निम्नलिखित यहाँ पर जो आपकी विसंगतियाँ हैं मतलब डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर जाँच किया गया, तो इस तरीके से जो आपका कमियाँ हैं दस्तावेज में वो यहाँ पर आपका पाया गया, जिसका यहाँ पर डिटेल आपका नीचे जो है वो दिया गया कि किस तरीके से यहाँ पर जांच करने के दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर जो आपकी गड़बड़ी है वो यहाँ पर आपके पाई गई है। यहाँ पर देखेंगे तो जो भी विद्यालय अध्यापक हैं उनका नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के आप यहाँ पर टीचर हैं, पूरा यहाँ पर आपका डिटेल जो है वो दिया गया है। तो बस यहाँ पर जो आपकी विसंगतियाँ हैं उससे यहाँ पर आपका जो है मतलब है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले में देखेंगे ये जो है वो 9 to 10th में है और SST यानी सामाजिक विज्ञान में है। और इनका जो स्नातक विषय है तो स्नातक विषय मतलब ये किस चीज़ से पढ़ी हैं वो यहाँ पर जो है अस्पष्ट है, मतलब यहाँ पर आपका क्लियर नहीं है। अब इसमें किस तरीके से क्लियर नहीं है, क्या यहाँ पर आपके जो है वो नहीं है, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया। बस यहाँ पर आपका जो पठित विषय है वो यहाँ पर आपका अस्पष्ट है, मतलब क्लियर यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हो रहा है, पहला रीजन है। फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे तो 11 to 12 का है। 11 to 12 में संस्कृत विषय के यहाँ पर ये जो है विद्यालय अध्यापक हैं और इनका भी वही मामला है कि यहाँ पर जो इनका MA है तो MA में किस तरीके से ये मतलब इनका जो भी विषय है कैसे यहाँ पर मतलब पढ़े हैं यही यहाँ पर जो है अस्पष्ट है। दूसरा भी यही आपका मामला है। तीसरा भी देखेंगे तो आपका PGT का मामला 11 to 12 का इतिहास विषय के हैं और इनका जो B.Ed का प्रमाण पत्र है वही यहाँ पर आपका जो है अधूरा है। तो अब इनको मतलब यहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर आपके रीजन है, किस रीजन से मतलब यहाँ पर इनका B.Ed का प्रमाण पत्र ही अधूरा है और ये जो है PGT में जो है वो सिलेक्टेड है। फिर उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 9 to 10 का मामला हिंदी विषय का जो है मामला है और स्नातक विषय में यहाँ पर जो आपका पठित विषय है वो यहाँ पर आपका अस्पष्ट है। फिर उसके बाद अगला देखेंगे 9 to 10th में संस्कृत विषय है और इनका भी स्नातक विषय में जो पठित विषय है वो यहाँ पर आपका अस्पष्ट है। फिर उसके बाद आगे आपका 9 to 10th है अंग्रेजी है और यहाँ पर स्नातक विषय में इनका जो मतलब पठित विषय है वो यहाँ पर आपका अस्पष्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 to 10th है विज्ञान है और इनका भी स्नातक विषय में जो पठित विषय है वो यहाँ पर आपका अस्पष्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी ये जो है 9 to 10th है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस और फिर इनका भी स्नातक विषय में आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब स्नातक विषय में जो पठित विषय है वो यहाँ पर आपका अस्पष्ट है। मतलब बस यहाँ पर क्या कि इनका जो भी जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन का हो गया और यहाँ पर आपका MA का हो गया तो यहाँ पर एक किस तरीके से मतलब अपना जो भी कोर्स है वो यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, किस तरीके से अपनी पढ़ाई किए हैं वही यहाँ पर आपका जो है अस्पष्ट है। मतलब इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर किन्हीं का भी आपका यहाँ पर जो मामला है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया है। बस यहाँ पर आपके क्लियर को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं कि मतलब किस तरीके से आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं वहीं आपका स्पष्ट जो है वो नहीं है। और एक यहाँ पर जो कैंडिडेट थे जिनका यहाँ पर B.Ed का जो प्रमाण पत्र था वहीं यहाँ पर आपका जो है अधूरा था। तो बस इतना ही यहाँ पर जो मामला है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर दूसरे पेज में आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट नौकरी से बर्खास्त कर दिया जा रहा है और यहाँ पर आपका जो भी वेतन है वो यहाँ पर आपके रिकवरी जो है वो किए जाएंगे। इससे पहले एक बार यहाँ पर आप लोग को जो मौका है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है, जो कि इस पेज में आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया कि जो आपका कार्यालय होगा मतलब जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कटिहार का होगा तो इसमें यहाँ पर क्या है कि 6 फरवरी 2025 जो कि आज ही है आपका 6 फरवरी 2025। तो आज यहाँ पर क्या है कि 3 बजे आप लोगों की यहाँ पर जो सुनवाई है
जो कि ऊपर लिस्ट में जितने भी लोगों का आपका नाम जो है वो दिया गया था। तो आज यहाँ पर आप लोग का सुनवाई है 3 बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कटिहार में, और आप लोग को यहाँ पर उपस्थित जो है होना है। और यहाँ पर जब आप यहाँ पर उपस्थित होंगे तो आपको अपना पक्ष भी जो है वो रखना होगा। पक्ष का मतलब यही है कि जैसे कई बार आपका होता है कि जैसे जो भी आपके जाँच टीम होते हैं उनके तरफ से मतलब कोई इस तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन नहीं होता, या फिर उनके पास कोई भी जो जवाब हो, या फिर उनके पास मतलब एक तरीके से कहने का मतलब जो भी निर्देश वगैरह होता है कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग बिल्कुल एलिजिबल होते हैं, मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस लिस्ट में आप लोग को यहाँ पर शामिल कर लिया गया। जब यहाँ पर आप लोग को पक्ष रखने का मौका जो है वो दिया गया और आप अपना पक्ष रखें और हर एक चीज़ आपका सही रहेगा, तो इस लिस्ट से आप लोग का जो नाम होगा वो भी यहाँ पर आपके जो है वो निकाल दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि लिस्ट में जितने भी लोगों को शामिल किया गया है सभी लोगों को यहाँ पर आपका नौकरी से डायरेक्ट आपका बर्खास्त जो है कर दिया जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं। आप लोग को यहाँ पर एक मौका जो है वो दिया गया है, जो कि आज ही आपको यहाँ पर मौका जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर जो सौ पक्ष होगा, मतलब आप अपने तरफ से किस तरीके से पक्ष रखेंगे ये यहाँ पर आपको जो है वो रखना होगा। और ये जो आपका निर्धारित तिथि जो कि यहाँ पर आपका दिया गया और यहाँ पर जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है, तो इसी में आपकी जो उपस्थिति होगी वो यहाँ पर आपकी जो है अनिवार्य रहेगी। और यहाँ पर आपका दिया गया कि यदि यहाँ पर जो भी आप अपना पक्ष रखते हैं और उसके संदर्भ में यहाँ पर जो भी आपका जवाब होता है तो संतोषजनक यहाँ पर प्रमाण पत्र नहीं होता है, या फिर जो भी आपका प्रति उत्तर होता है यदि अप्राप्त रहता है, मतलब यहाँ पर प्राप्त वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 2 का जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें यहाँ पर कंडिका 9 में यहाँ पर 2 के आलोक में यहाँ पर नियुक्ति रद्द करते हुए जो आपका वेतन वगैरह होगा उसकी यहाँ पर जो राशि होगी वो यहाँ पर वसूल जो है की जाएगी बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधान के तहत, और अन्य जो आपके कानूनन खिलाफ कार्रवाई होगा वो भी यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा, जितने भी लोगों का इस लिस्ट में नाम है और आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है, तो बेझिझक आप यहाँ पर जाइए और आज ही आप लोग को यहाँ पर बुलाया गया है। और आप अपना जो भी पक्ष होगा, जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, आप अपना हर एक चीज़ आप जो है वो सही तरीके से अपना जो है वो सबमिट करिए, ताकि यहाँ पर आपके खिलाफ किसी भी तरीके का जो आपका कानूनन खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर हो, या फिर जो भी XYZ इस तरीके से आपका लेटर जो है वो जारी किया गया हो तो आप पे यहाँ पर फॉलो वगैरह जो है वो न किया जाए। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।